नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी प्रकरण आए हुए हैं। आज जो प्रकरण हमारे बीच में है ये थाना जाजमऊ से है। क्या प्रकरण है, क्या मामला है, पीड़ित के साथ आए हुए अधिवक्ता, मैं उनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट आयुष श्रीवास्तव, कानपुर कोर्ट में क्रिमिनल और फैमिली मैटर्स देखता हूँ। ये श्रीवास्तव जी हैं, ये पीड़ित के अधिवक्ता हैं। मैं जानना चाहूँगा, आज कमिश्नर ऑफिस से ये आए हैं पीड़ित को लेकर, और इनके साथ जो पीड़ित और पीड़िता मौजूद हैं उनका क्या मामला है, जो संक्षेप में अवगत कराएं। ये सुमन देवी हैं, प्रार्थनी पीड़िता हैं। इनके साथ कल दिनांक 21 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 9 बजे इनके परिवार के नंद और इनके नंदोई, इनके जेठ और देवर, इन्हीं लोगों ने लगभग इनको जान से मारने की नीयत से इनके ऊपर हमला कर दिया। पुराना पारिवारिक इनका विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी का, जिसमें संयुक्त संपत्ति है। उसको लेकर कई बार थाने में इन्होंने एप्लीकेशन भी दी, इनके साथ मारपीट हुई, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सामने विपक्षी गण जो थे वो खिसिया गए और उन्होंने इन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चाकू, डंडों और गुम्मों से इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें जेठ, देवर और नंदोई ने इनके कपड़े फाड़ दिए, इनको नंगा करके मारा, इनके नाजुक अंगों पर भी प्रहार किया, बलात्कार की भी कोशिश की गई। और उसके बाद जब डायल 112 पर जब हमने सूचना दी पीड़िता ने, तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद मेडिकल कराती है काशीराम हॉस्पिटल में। मेडिकल कराने के दौरान ही एक साजिश रची जाती है कि जो इनकी सास होती है उनसे एक एप्लीकेशन दिलवा दी जाती है थाने में हल्की धाराओं में, और पुलिस ये कहती है कि आपकी सास ने एप्लीकेशन दे दी, हम उसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे 323, 504, 506। आपकी बातचीत से आपसे ऐसा प्रतीत हो रहा है पुलिस और इनके जो आपके विपक्षी हैं उनकी सांठगांठ है, जिस कारण आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और जिस तरह आप कह रहे हैं हल्की धारा मुकदमा लिखा गया है, तो आखिर क्या कारण है और क्या चोटें आई हैं और मेडिकल में क्या दर्शाया गया है? मेडिकल में काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। मेडिकल मांगा गया थाने में एसआई के द्वारा भी काफ़ी बहस की गई कि हम मुकदमा नहीं लिख पाएंगे, आप अपनी तहरीर चेंज करिए। जानलेवा हमला इसमें नहीं हुआ है, सिर्फ दांतों से काटा गया है, जबकि इनकी कलाई पे भी गहरी चोट लगी हुई है, जो कि अभी आप देख सकते हैं, दिखाई जाएगी आपको। इनके सिर पे भी बहुत गहरी चोट लगी हुई है, लहूलुहान इनको कर दिया गया, लगभग इनकी मरणासन स्थिति हो गई थी और इनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, फिर भी पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए मना कर रही है और तहरीर चेंज करने का हम पे दबाव बना रही है। आज हमने जब पुलिस कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी तो वहाँ पर भी बोल दिया गया कि जो एप्लीकेशन आपकी सास ने पहले दे दी गई है उसी पे कार्रवाई हम कर रहे हैं और आप जाके अपनी एफआईआर की प्रति ले लीजिए, लेकिन ये हमें स्वीकार नहीं है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। जिस तरह पीड़िता के अधिवक्ता अवगत करा रहे हैं, मुझे यहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह पुलिस की गतिविधियाँ हैं, इनका कहना है न्यायालय की सड़क पर जाना पड़ेगा और पीड़ित को न्याय दिलवाऊँगा। और मैं जानना चाहूँगा उस पीड़िता से इनका क्या प्रकरण, क्या मामला था, उससे अवगत कराएं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी चोटें इनके शरीर में हैं, किस तरह चोटें आई मैं इनसे ही जान लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन देवी निषाद है। मेरा मायका सरसौल, डोमनपुर सरसौल, ब्लॉक सरसौल से है। मेरे पापा का नाम श्री साबलाल, माता का नाम सुखदेवी निषाद है और मेरा ससुराल जाजमऊ बाजितपुर है और मैं वहीं के रहने वाली हूँ। ससुराल मेरा बाजितपुर जाजमऊ। चलिए, आपका ससुराल बाजितपुर में है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके शरीर में जो चोटें हैं, ये चोटें कैसे आई, किनके द्वारा आप पर हमला किया गया, उनके नाम बताएं। हमारे ये है कि जब से शादी हुई है तो नंद हमारी जो मीना है उर्फ शीला और चन्ने रैदास है, हम लोग निषाद हैं, वो भाग कर के शादी कर लिया था। जब से मेरे जलन बिल्कुल वो जान के पीछे पड़ी रहती है। 2 नंदे शिवरानी है और जो मीना है और नन्हे हैं, चन्ने मालो मीना का हस्बैंड है, बग्गड़ है, उसकी पत्नी रूप रानी है और सोनू है, सोनू की वाइफ राधा है। वो बोल रही थी कि इनको मारो, ऐसा मारो कि जिंदा लायक न रहा, अगर कहीं जाएं तो इनको जान से उठवा लूँगी। हमारा भाई, हमारा वो चाचा पुलिस हैं, दरोगा हैं, तो इनको खड़े खड़े उठवा लूँगी, इनकी बेटियों को कोठी में डलवा दूँगी। इस वजह से मैं डर के वजह से नहीं आई थी। आज दम मालूम बहुत हालत हमारा गंभीर रहा था, लेकिन कोशिश करके आई हूँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे 2, ये 3 लड़कियाँ हैं हमारे, और बहुत गेट में भी बैठते, गेट से नहीं निकलने देते। अगर ये विवाद का कारण क्या है? जगह हमारा जो है हक वो छीनना चाहती हैं, जो पानी है वो ढिरका देती हैं, आए दिन जहर खाना पानी में भी डाल देती हैं, जो कुछ होता है ताला तोड़ के सब निकाल लेती हैं। जो बग्गड़ है, मीना है, ये हमारे घर के जो सदस्य हैं, देवर जेठ जी सब मिल के हमको बहुत सताती हैं। और जो बग्गड़ हैं तो हमारे हस्बैंड को आज को हम दिखाते हैं ये फ़ोटो, अगले साल मारा था, तो ये हमारे आदमी की नस कट गई है।
आदमी की नस कट गई है, तो इस समय ये हाईलाइट का इलाज चल रहा है। तो इसके पागल के तरीके रहते हैं। अमरनाथ उर्फ बग्गड़ ने मारा था। जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, इनके साथ काफ़ी हादसे हुए हैं और काफ़ी ये ज़ख्मी भी हैं। अब मैं चाहूँगा मैं इनके कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कहाँ कहाँ ज़ख्म हुए हैं, ज़रा मुझे दिखाएं। आप अपनी चोटें दिखाइए, आपकी चोट कहाँ लगी है और किस तरह दिखाई। ये देखिए इनके सीने में किस तरह से दाग बने हुए हैं और इनके हाथ में काफ़ी, ये कैसा, इसमें ये चोट कैसे आई है? ये हमारे जो रैदास चन्ने ने मारा है चाकू से। मीना का हस्बैंड ये रहने वाला बिहार का है, नंगा लुच्चा है, इसके पास तमंचा भी रहता है। हमारे आप पति को कहता है कि हम जान से मार देंगे, तुमको भी मार के भाग जाएंगे। इस वजह से हम बहुत शरीर में जो चोटें दिखा रही हैं, ये चाकू मारा गया है। ये सारा ये देखो यहाँ पे जिस तरह मैं देख रहा हूँ उनके पैर में और अंदर कुछ चोटें काफ़ी हैं जो दिखाने लायक नहीं है। इंटरनल चोटें काफ़ी हैं। और क्या बता रही है? चन्ना, जो चन्ने है मीना का हस्बैंड रहने वाला बिहार का, वो रैदास हम लोग निषाद है। तो यहाँ पे बैठा था, हमारे मान लो शारीरिक में सामान हाथ लगा रहा था, मेरी मैक्सी यहाँ से पकड़ के पूरी फाड़ दिया था। हम बेहोश हो गए थे, बिल्कुल हमें होश नहीं था कि ये कैसा कहा। तो जब वो जाने कि मर गई है तो इस वजह से छोड़ के चले गए। हमारे बच्चे लिपटे थे, हमारे बच्चों को, ये 2 बच्ची हैं हमारे। जिस तरह इनका कहना है वो अश्लील हरकतें करने का प्रयास भी कर रहा था और इनके शरीर पर हाथ भी लगा रहा था, जिस तरह ये बता रही हैं। और क्या बताना चाहेंगी? और यही बताना चाहेंगे कि जब भी जाते हैं कम से कम 40-45 ठैया, हम जब से लड़ाई हुई तब से हम प्रशासन का यहाँ कोशिश करते हैं कि भाई तुम ही लोग हमारे रक्षक हो। पाँव जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि कुछ काम बनेगा, कुछ जुगाड़ बनेगा। इस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं ये सर। कौन कहता है? यहाँ जाजमऊ थाने के जो दरोगा हैं कि पुलिस हैं, वही लोग कहते हैं। हमारी सुनवाई नहीं करते, बराबर मेटा करके। अगली बार जो अमरनाथ ने मारा था तो वहाँ बराबर केस करके हमको कहते जमानत कराओ, जाके जाओ। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का कहना था महिलाओं को न्याय मिल रहा है और सशक्तिकरण पर वो मैं बल दे रहा हूँ और उनका मेरा प्रयास है कि महिलाओं को न्याय मिले और न्याय मिल रहा है। उनका कहना है योगी आदित्यनाथ जी का कि थाने महिला डेस्क लगी है, पिंक चौकी बनी है। लेकिन आज जो पीड़िता हमारे बीच में है, मैं जानना चाहूँगा क्या थाने में जो महिला डेस्क लगी है, क्या वहाँ गई थी आप? जी गई थी वहाँ पे। तो लेडीज बोल रही थी कि तुम्हारा आए दिन यही बना रहता है। और जब वहाँ डॉक्टरी कराने गई थी तो बदतमीजी से बात कर रही थी, कह रही थी कि तो सब ड्रामा बना के आई है, 2 खींच के कंटा मारेंगे तो अभी तू सीधी चलने लगेगी। आती है रोज़ रोज़ के कागज़ लेकर के वहाँ ड्रामा बना के आती, नौटंकी बना के। हम रो रही थी, चल नहीं पा रही थी, हमारे टांगे में सीधी नहीं हो रही थी क्योंकि हमारे इतनी जख्मी अंदरूनी घाव हैं। तो बोल रही थी कि अभी 2 डंडा मारेंगे तो सीधी सीधी चलती रहेगी। तो फिर हम डर के वजह से चुपचाप चले आए सर। और जब वहाँ दिया तो हमारे आने से पहले जैसे डॉक्टरी कराने गई वहाँ आ नहीं पाई। और सास ने हमारे मान लो पहले लिख के दे दिया, क्योंकि उसके अपने ननद जो हमारी हैं लड़के की बचत की वजह से पहले लिख के दे दिया। क्योंकि जब हम आ जाते, हम देते हमारे गांव में, तो उसकी मान किया जाए तो वो मान्य नहीं कर रहे हैं दरोगा साहब। और कह रहे सास की हम एप्लीकेशन हम मानेंगे, तो ऐसा कहीं होता है सर। अब हम कैसे बच्चे पालें, कैसे दवा लाएं? कल से हमारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। जो शिवरानी है तो मेरा गला कैसे थी। आपके पति कहाँ हैं? पति हमारा इस समय बीमार रहते हैं। बग्गड़ ने मारा था हमारा जेठ, तो वो नस कट गई है, तो हाईलाइट से इलाज चल रहा है। तो सर वो बहुत जिस तरह पीड़िता अवगत करा रही है, पति भी इनके बीमार हैं, परेशान हैं, बच्चों का साथ है और पुलिस भी इनका साथ नहीं दे रही है। ये दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और साथ में देख रहा हूँ एक बुजुर्ग और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आज यहाँ पे आए कमिश्नर ऑफिस में, आपने क्या फरियाद किया अधिकारी से? फरियाद देती है कि सर हमारी बेटी को देख कैसे लिया बोले? जाए, देख लिया जाए, तो कान देख तो लिया जाए। मैंने उनसे कार्रवाई हो चुकी है, जो वही कार्रवाई मानी जाएगी। जिस तरह मैं देख रहा हूँ पूरा परिवार पीड़ित है, परेशान है। और मैं देख रहा हूँ जो इनके अधिवक्ता हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक मुख्यमंत्री को अवगत कराऊँगा, ये उनसे क्या गुहार करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो बेटी के साथ इतना गलत हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पूरा थाना मिला हुआ है विपक्षी गणों से और किसी भी समय प्रार्थनी सुमन देवी की हत्या की जा सकती है, किसी भी समय इनकी हत्या की जा सकती है। लगातार इनको धमकी मिल रही है अपना प्रार्थना पत्र वापस लें, और मैं इनके साथ लगातार खड़ा हुआ हूँ न्याय के लिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये कोई भी कदम उठाने के लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा मान लो न्याय नहीं मिलता तो? अगला स्टेप मेरा ये होगा कि हम
माननीय न्यायालय में गुहार लगाएंगे। 156(3) का प्रार्थना पत्र जो कि नई धारा में 175(3) BNSS है उसका दायर करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराएंगे। लखनऊ जाएंगे और वहीं पर हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। ये बच्चों के सामने घटना है, ये चश्मदीद गवाह हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके सामने इनकी माँ को मारा गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, बेटा क्या नाम है आपका? वैष्णवी। आपको मम्मी को किसने मारा? मीना ने, वो मेरी बुआ एक है और एक सराने बुआ, एक कैसे मारा? चाकू से। जिस तरह बच्चे भी बता रहे हैं चाकू से मारा गया है। अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ मिले। अगली अपडेट में किसी नए पड़कड़ से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में जो महिला है वो कुछ कहना चाह रही है, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं बेहोश पड़ी थी तो मेरे बच्चे मान लो कि पानी डाला तब मेरे होश आया। इसके बाद में हम नहीं बताया कुछ भी, तो बच्चे हमारे घबरा करके अपने नानी को, पापा को डायल किया नंबर। पापा मान लो कहीं बाहर चले गए थे तो मम्मी का फ़ोन किया तो मम्मी हमारी आई, पापा भी हमारे यहाँ। दो हमारे भाई हैं, मुकेश है, रामोतर भाई हैं, तो वो बाहर रहते हैं। वहीं से मान लो कभी कभी पैसा है, रोज़ मतलब ये राशन पानी भेजते रहते, तो जो रूखा सूखा वो जीवन यापन करते हैं। चलिए, ये समस्या काफ़ी इनकी ये घरेलू समस्या बता रही हैं। अब अगली अपडेट किसी ने पढ़कर से अवगत कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद।